ठीक। आज जो थोड़ा सा दिमाग में जो कहानी है वो ये है कि हमें लो पॉली और हाई पॉली मॉडलिंग करनी है। ठीक है, ये एक उमूमन प्रिंसिपल हम लोग सुनते रहते हैं कि व्हाट इज़ लो पॉली, व्हाट इज़ हाई पॉली, और ये चीज़ों में फ़र्क क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं एक बॉक्स उठा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने एक बॉक्स बना दिया और इसी को फिर मैं डुप्लीकेट भी करके रख लेता हूँ, तो ये दो बॉक्स आ गए हमारे पास। अब इस वक्त ये दोनों बॉक्सेस हैं। अब लो पॉली और हाई पॉली में फ़र्क क्या होगा कि मैंने इस एक बॉक्स उठाएं, और बल्कि इनफैक्ट एफ आई इसको उठा के साइड में इधर रखो, एंड इसी तरह से मैंने एक और बॉक्स बना दिया ताकि मुझे उसकी हिस्ट्री की जो नोट्स थी वो दोनों को विजिबल रहे। ठीक है, तो मैंने एक बॉक्स उठाया, अब इसको मैं कहता हूँ ये लो पॉली है। ठीक? या लेट मी जस्ट से कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बॉक्स उठा के इधर रखा और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब लो पॉली होने का मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास सेगमेंट्स हैं वो कम से कमतर हो, इसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट वी मीन बाय लो पॉली। ठीक, अगेन बाय व्हाट दैट वी मीन कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट में जाऊँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट मी क्रिएट अ टेक्स्ट फॉर यू गाइस, मैंने कह दिया लो POLY पॉली। ठीक, और इसको मैं क्रिएट कर देते हैं और डब्ल्यू से मूव किया, रोटेट करा देता हूँ इसको मैं लिटिल बिट 090, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, 090 एंड 0। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ व्हाट वी कॉल माई लो पॉली मॉडल इज़, और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाई पॉली मॉडल है। ठीक है, इसकी भी अगेन फिर मैं हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं ताकि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक, इसको फिर हमने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और बढ़ा दिया, दिस बिकम्स माय ठीक। अब ये हो गया लो पॉली, और इसी तरह से इफ आई क्रिएट टेक्स्ट ऑप्शन बॉक्स, ऑप्शन में जाके मैंने कह दिया HIGH हाई पॉली। ठीक है, हाई पॉली टेक्स्ट, डब्ल्यू रोटेट, इसको भी थोड़ा सा रोटेट करा के 90 डिग्रीज एंड डब्ल्यू। अब हाई पॉली लो पॉली है क्या? लो पॉली के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम से कम होते हैं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स है तो मैंने कहा यार ये बॉक्स मेरा ऐसे ही रहेगा, और अगर हाई पॉली है तो हाई पॉली हम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा हों। अब कैसे पता चले? एक तो हम जाते हैं डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, और यहाँ पे एक ऑप्शन कहलाता है मेरे पास पॉली काउंट का, मैंने इसको ऑन किया। ठीक है, डिस्प्ले हेड्स अप डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले का मतलब ये कि जो व्यू पोर्ट के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे ये फ्रेम आ गया, पर्सपेक्टिव आ गया, ये साइन मेरे पास आ गया यहाँ पे XYZ का, इसी तरह से एक्स्ट्रा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है या डीसेलेक्ट किया हुआ है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अब लो पॉली का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास जो वर्टेक्स हैं 8 हैं, एजेस 12 हैं, और फेसेस मेनली अगर हम काउंट करें तो सिर्फ 6 फेसेस हैं। ठीक है, और अगर हाई पॉली में उठाऊँ तो मैं एक ऑब्जेक्ट उठाऊँगा, सेगमेंट्स में गए, मैंने इसके सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा दिए। ठीक, राइट क्लिक किया, एजेस में गए, और मैंने इनफैक्ट इसके पूरे एक एज ये सेलेक्ट कर दी, इस एज को सेलेक्ट किया, इस एज को सेलेक्ट किया, और इधर एज पे गए, इसी तरह से बॉटम की एजेस बढ़ा दी। अब मैं फ़िलहाल थोड़े से सेगमेंट्स बढ़ा रहा हूँ जस्ट टू क्लियरिफाई द पॉइंट कि मैंने ऑब्जेक्ट उठाया और फिर मैश में गए, हमने बेवेल करा दिया, और फिर बेवेल कराने के बाद सेक्शन इसको उठा के हमने सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स आ जाएँ। इसी तरीके से फिर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया, इधर से भी एजेस, सेलेक्टेड दिस एजेस, सेलेक्टेड दिस एजेस, अगेन एडिट मैश, और हमने साइड को भी बेवेल करा दिया, फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने बढ़ा दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड। सो अब मेरे पास एक क्यूब ये भी है, एक क्यूब ये भी है। इसको मैं कहूँगा लो पॉली, क्योंकि जब इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर जो फेसेस हैं वो सिर्फ 6 हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। जब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो अब इसके अंदर फेसेस कितने आ गए? 518। मीन्स ऑब्जेक्ट वही क्यूब है, पर ये लो पॉली, ये हाई पॉली। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ ये कि हाई पॉली में सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं, बट सेगमेंट्स बढ़ने की वजह से उसकी क्वालिटी, उसके रिजल्ट, उसकी जो एक वैल्यू है वो भी अच्छी हो जाएगी। कभी आपको बॉक्स ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, वेरएज ये एक सीधा सीधा प्लेन बॉक्स है। ठीक है, अब जितनी भी हम गेम्स बनाते हैं, गेम्स के अंदर हम लो पॉली यूज़ किया जाता है, ताकि क्योंकि गेम के अंदर ये होता है कि मॉडल जब आप गेम खेल रहे हो तो वो रियल टाइम पे मॉडल आपके सीन के अंदर लोड होता है। ठीक, जैसे मैंने रूम में गया तो रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स, चेयर्स, कुर्सियाँ पड़ी हैं तो वो रियल टाइम पे लोड होती है मेमोरी में।
फिर मैं रूम से बाहर गया तो अब वो क्योंकि मैं रूम में नहीं हूँ तो मॉडल अनलोड हो जाता है। अब मैं दूसरे रूम में जाऊँगा तो उस वक्त मॉडल कुछ नहीं होगा उसके अंदर, जैसे रूम के अंदर गया तो अब वो ऑब्जेक्ट्स लोड होकर आ गए और पीछे हट हो गए, ताकि मेमोरी में वो चीज़ें नज़र आती रहें। तो इसको हम रियल टाइम में लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर ज़रूरत होती है कि आपके मॉडल के अंदर सेगमेंट्स कम से कम हो। क्यों? क्योंकि मेमोरी को फिर प्रोसेस करने में उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे तो उसमें फिर एक फ़ायदा नुकसान ये होता है कि उसको मेमोरी में अब टाइम ज़्यादा लगेगा कैलकुलेट करने में। अब यहाँ पे सिर्फ 6 फेसेस थे, यहाँ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 518 फेसेस कर दिए, ठीक। तो अब ये टाइम ज़्यादा लेगा। अब ये इसका एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज का है। फिर क्योंकि लो पॉली है तो ये मेमोरी में जल्दी लोड हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज। पर इसका डिसएडवांटेज ये कि इसमें डिटेल्स कम से कम है, इंफॉर्मेशन कम से कम है, डेटा कम से कम है, क्वालिटी कम होगी इसमें लो पॉली की, ठीक। और फ़ायदा क्या मिला कि रेंडरिंग जल्दी होगी, गेम के हिसाब से भी, माया के हिसाब से। माया इस चीज़ को बहुत जल्दी रेंडर करेगा, इसको रेंडर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब सेगमेंट ज़्यादा हैं तो माया को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप रेंडर करोगे, फाइनल आउटपुट निकालोगे तो माया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो अब उसको 518 फेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वेयर वहीं पे ये सिर्फ 6 फेसेस कैलकुलेट करेगा, तो फ़र्क ऑब्वियसली टाइमिंग में, मेमोरी में बड़ा पड़ जाता है। तो लेकिन 518 की वजह से जो दूसरा हमें एडवांटेज मिलता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रियलिज्म, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, इसमें मैं बहुत बारीकी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, तो वो फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें अब सबसे जो अहम चीज़ आ जाती है कि अब फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं गेम बना रहा हूँ तो गेम के अंदर हम उमूमन कोशिश करते हैं कि लो पॉली करूँ। अगर मैं मूवी बना रहा हूँ तो हम कोशिश करते हैं कि मैं डिटेल्स ज़्यादा दूँ, चीज़ें अच्छी दूँ। पर फिर ये अब दोनों चीज़ें का एक हो गई। गेम के लिए हम हमेशा लो पॉली वर्ड यूज़ करते हैं, लो पॉलीगोनल काम करो। मसला है कि जब हम अपने काम कर रहे हैं तो हमारे पास अभी इतने हाई फाई पीसीज नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, तो फिर हमें फिर ये जुगाड़ लगाना पड़ता है, गेम वाली ट्रिक्स, कि मैं एक हाई पॉली को और लो पॉली को मिक्स करके एक अच्छी चीज़ बनाऊँ, ठीक। अब उसका क्या एडवांटेज मिलता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक वैली बनानी है, कोई रूम बनाना है, या कोई सीन पूरा बनाना है, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट वगैरह, चले रोड और स्ट्रीट्स बनाना है, ठीक है। अब मुझे 10, 12, 15 बिल्डिंग्स दिखानी है, ठीक। अगर आपने 15 की 15 बिल्डिंग्स एक्चुअल में मॉडल की हाई पॉली के अंदर, जिसमें विंडोज़, खिड़कियाँ, ऑब्जेक्ट्स, डोर, दरवाजे, दरवाजे का हैंडल, दरवाजे के स्क्रूज, खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियों के स्क्रूज, उसके हिंजेस, सब चीज़ आपने मॉडल करके बड़ा बेहतरीन बनाया, और ऐसी 10 बिल्डिंग्स आपने रखी है, नेचुरली आपका सीन बहुत हैवी हो जाएगा। अब हैवी होने से मकसद ये कि वो विewport में टाइम लेगा, रेंडरिंग में भी टाइम लेगा। पर वहीं पे अगर आप लो पॉली यूज़ करोगे तो आप लो पॉली में क्या होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट रखा और उस पर फिर कलर और टेक्सचर असाइन किया, ठीक। तो वो सीन जल्दी रेंडर हो जाएगा। अब ये फिर आपके ऊपर आता है कि आप उसमें क्या करते हो। मूवीज़ के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं कि मुझे पता है कि मूवी के अंदर आएगा तो मैं उसमें फिर मिड लेवल पे एक मीडियम डिटेल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। मीडियम से मतलब ये कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हम मॉडल करेंगे, बाकी गैर ज़रूरी चीज़ों को टेक्सचर के तौर पर दिखा देंगे। अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि कैसे किया जाता है। तो एक वर्ड लो पॉली का मतलब ये होगा कम टेक्सचर, हाई पॉली का मतलब हाई पॉली, और फिर जो तीसरी चीज़ एक मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मिड वर्ड पॉली, ठीक है। मिड पॉली का मतलब ये कि आई वुड बी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम मीडियम लेवल के सेगमेंट्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसी को सेलेक्ट किया, एडिट मैश में बेवेल करा दिया, बेवेल में जाके मैंने सेगमेंट्स इसके थोड़े कम करते हुए सेगमेंट 2 कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल क्रिएट, कंट्रोल Z, क्रिएट टेक्स्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ मिड पॉली। मिड पॉली मीनिंग के दिस वुड बी ऑब्जेक्ट दैट वुड बी कंटेनिंग मीडियम लेवल ऑफ पॉलीगॉन्स, ताकि थोड़ा सा रेंडरिंग जल्दी हो जाए पर हल्की बहुत इंफॉर्मेशन भी रहे, कि बिल्कुल ज़ीरो ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। अब इसके अंदर सिर्फ 54 फेसेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो बीच के फेसेस वगैरह थे कुछ हमें कम करने पड़ेंगे, कुछ को ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छी क्वालिटी नज़र आए, सेगमेंट्स पर कम से कम रखें। इसका फिर एडवांटेज ये मिलता है कि फिर जब आप रेंडर करोगे तो आपको क्वालिटी भी थोड़ी बहुत नज़र आएगी और आपको रेंडरिंग भी जल्दी हो जाएगी, रादर देन गिविंग टू मच सेगमेंट्स, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप गेम में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको लो पॉली रखना पड़ेगा। इस हद तक कि अगर यही चीज़ आप फिर वर्चुअल रियलिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक 3D इन्वायरमेंट बना रहा हूँ या एक 3D रूम बना रहा हूँ जो मैं VR के अंदर एक्सपोर्ट करूँगा, यूनिटी में एक्सपोर्ट करके फिर उसको मैं VR दे रहा हूँ वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, तो वो वर्चुअल रियलिटी भी मोबाइल के अंदर आएगी। और मोबाइल के अंदर भी उसको प्रोसेसर को कैलकुलेट मोबाइल में करना है, तो उसके अंदर भी हमें फिर ख्याल ये रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स ना हो, क्योंकि फिर वो मोबाइल की एप्लीकेशन आपकी हैवी हो जाएगी, स्लो होना शुरू होगी।
उसमें भी फिर हम कोशिश करते हैं कि लो पॉली हो। तो अभी हमने लास्ट वीक रूम बनाया था, उसमें हमने हाई पॉली मिड पॉली के हिसाब से सेगमेंट्स देते गए थे जब तक चीज़ मेरी अच्छी लग रही। पर वही चीज़ अगर अब मैं लो पॉली में बनाऊँ, मतलब कम से कम सेगमेंट्स रख के हम चीज़ को अच्छा से अच्छा कैसे दिखाएं, असल अब सवाल ये पैदा होता है। तो इस वक्त जो हमें लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करना है वो ये करना है कि हाउ डू वी डू दैट। ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू प्रोजेक्ट, सेट प्रोजेक्ट और मैजिक स्टूडियोज माय बैच 2 सेट करते हैं। ठीक, अगेन ये चीज़ मैंने कही थी लास्ट टाइम भी, कोशिश करो हमेशा फाइल प्रोजेक्ट विंडो में जाके क्रिएट योर न्यू प्रोजेक्ट और अपना एक नया प्रोजेक्ट बना के रखो, ताकि जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर रहें। इसके हैबिट ज़रूर डालो, क्योंकि आगे चल के जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप एज अ प्रोजेक्ट काम करो। फिर माया को पता चलता है कि आप कैसे, आपकी फाइल्स कहाँ हैं, टेक्स्चर्स कहाँ हैं, रेफरेंसेस कहाँ हैं, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। और फिर जब माया में काम कर रहे हो तो आके सेट प्रोजेक्ट करके उसको बता दो कि यार मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ये है। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैच 2 सीन्स के अंदर लेकर आ जाएगा। इसी तरह से मैं सेव करने गया तो ऑटोमेटिकली बैच 2 सीन्स के अंदर मेरे पास लेकर आ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ वर्जन्स ऑफ पॉली लेवल ऑफ डिटेल, ठीक है, इसको तो यहाँ पे सेव करा दिया जस्ट फॉर द रेफरेंस सेक। अब आ जाते हैं लो पॉली। तो फॉर एग्जांपल